क्वेश्चन नंबर 2A, इसको भी हम जनरल एंट्री से करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रामन और ऋचा दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 में। 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट गिवन है। फर्म डिसॉल्व की गई है 1 अप्रैल 2019 को। एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐसे सेटल किया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग रमन लेके चला गया है 10% कम में, लेकिन कैश में। तो एक तरह से यहाँ पर नॉर्मल एंट्री नहीं है, यानी पार्टनर लेके जाने वाली एंट्री नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई है उसकी एंट्री करेंगे, चाहे पार्टनर नहीं ली है लेकिन पैसे दिए हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक। क्रेडिटर्स हमारा स्टॉक लेकर चले गए, तो ऐसे में हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, इतने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी है। डेटर्स डेटर्स भी ले गए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो जो 1,25,000 के डेटर्स स्टॉक क्रेडिटर्स थे, वो स्टॉक भी ले गए, डेटर्स भी ले गए। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रिचा। बाकी क्रेडिटर्स को रिचा ने पे किया। फर्नीचर रिलायंस 5% लेस देन बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 400। तो सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। 2019 अप्रैल 1 को डिसॉल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होंगे? एसेट साइड में देखो, सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं होगा। कैश का मतलब आगे जब हम एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे, तो बाकी सब चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। एडजस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम पिछले चैप्टर में हम हर चीज के लिए पहले एडजस्टमेंट देखते थे। यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हो ना लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो बैलेंस शीट पे वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ पर आ जानी है। पर्पस है एसेट की वैल्यू का 0 कर देना। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 7,50,000। उसके बाद 1,20,000, 1,32,000। और स्टॉक है 1,03,000। टोटल लगाओ इसका 11,05,000। being assets transferred to realization। लायबिलिटी साइड से क्या क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल्स तो नहीं करेंगे, सिर्फ क्रेडिटर्स बच रहा है और क्रेडिटर्स को करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,75,000। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पढ़ना शुरू करना है। पहली दो एंट्री तो ये आपको इस चैप्टर में करनी ही करनी है। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। उसके बाद आपको पहले एसेट की ट्रीटमेंट करनी है। तो आपको देखो, पहले पॉइंट में बताया है कि लैंड एंड बिल्डिंग पार्टनर ले गया है। वैसे पार्टनर अगर कोई एसेट ले जाता है तो हम पार्टनर भी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कैश में लेकर गया है। तो कैश में और भी चीजें होंगी, उन्हें भी देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, ये तो चलो पेमेंट की बात आ रही है। थर्ड में भी क्रेडिटर्स है। फर्नीचर से 5,000 लेस मिल रहा है, तो दो चीजें हमें मिल रही हैं। एसेट से पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड। अमाउंट कैसे निकलेगी? लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहा है 10% डेप्रिशिएट करके। लैंड एंड बिल्डिंग है 7,50,000। 7,50,000 का 10% कम करोगे आएगा 6,75,000। और फर्नीचर से लेस 5,000 लेस आ रहा है। फर्नीचर है 1,20,000 का, 5 लेस करोगे तो 1,15,000 आ जाएगा। टोटल हो जाएगा 7,90,000। एसेट्स की सिर्फ यही दो ट्रीटमेंट थी। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता,
इसमें भी लेकर गया है लेकिन उसने कैश दे दिया है, तो उसकी एक अलग एंट्री हो जाती है। कंबाइंड एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अलग अलग भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि क्रेडिटर्स जो है वो स्टॉक और डेटर ले रहे हैं फुल सेटलमेंट। सारे क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स से 1,75,000 के थे। इसमें से 1,25,000 वालों ने कहा है कि मुझे डेटर और स्टॉक दे दो फुल सेटलमेंट में, तो ये 1,25,000 के क्रेडिटर्स तो सेटल हो गए। अभी कितने के बचे? 50,000 के। इनको हमें पे करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट में बताया है कि बाकी क्रेडिटर्स ने रिचा पे कर रही है, पार्टनर, जब पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू रिचार्ज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 50,000 की अमाउंट उसने नहीं लिखी है, तो जितने के क्रेडिटर्स हैं उतने ही पूरी अमाउंट सेटल हो जाएगी, बुक वैल्यू में ही चला जाएगा। बीइंग क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय रिचा। उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट बता रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप और एंट्री बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो इस एंट्री को पूरा करने से पहले ये देख लो क्या सारी लायबिलिटीज पे हो गई, क्योंकि नहीं तो एक एंट्री और करनी पड़ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि लोन पे नहीं हुआ था, तो आपने लायबिलिटी उसके लिए बुक देखने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी में देखें आपने कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, क्रेडिटर्स करी थी, क्रेडिटर्स सेटल हो गए थे, कुछ क्रेडिटर्स स्टॉक और डेटर ले रहे थे और कुछ रिचा ले रही थी, पूरे सेटल हो गए थे। तो केवल हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है जो कि है 400 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि रियलाइजेशन से हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके। पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ था और कितनी अमाउंट से हुआ था? 11,05,000। आप प्रॉपर लेजर भी बना सकते हैं पोस्टिंग करते हुए, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ था 1,75,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 7,90,000 से, फिर डेबिट हुआ है 50,000 से, और फिर 400 से डेबिट हुआ है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब इसकी बैलेंसिंग करो तो आप देखेंगे टोटल इधर का ज्यादा है 11,55,400। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। सॉरी, 1,90,400 का लॉस आ गया है। अब हम लॉस बांटने की एंट्री करेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स है रमन और रिचा। टू रियलाइजेशन 1,90,400 का लॉस आया है। इसे रेशो में बांट देते हैं। रेशो क्या है? 7:3। 1,33,280 और 57,120। चेक कर लेते हैं सही है। बीइंग लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या कोई अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है? नहीं है। एसेट साइड में क्या अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस है? नहीं है। क्या कोई पार्टनर का लोन है? दोनों साइड ही देख लो, नहीं है। अब आपको कैपिटल सेटल करनी है, उससे पहले हम वर्किंग नोट्स में कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दो पार्टनर है रमन और रिचा। पहले पार्टनर की कैपिटल
कैपिटल है 7 लाख, दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 3 लाख। अगर आप एंट्रीज देखते जाएं तो आपको एक जो रिचा क्रेडिटर ले रही थी वहां पे पार्टनर का नाम आया था, तो यहाँ प्लस 50,000 हो जाएगा, क्रेडिट हुई थी। उसके बाद यहाँ डेबिट हुआ है तो माइनस का 1,33,280 और माइनस का 57,120, कितना आ गया 5,67,720। और उसके बाद इसमें 2,92,880। अब दोनों का, अब मैं फिर याद दिलाता हूं, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होते हैं, इसमें इनकी कैपिटल को जीरो करना है, प्लस में आए तो माइनस कर देना है, माइनस में आए तो प्लस कर देना है। हमें यहाँ जीरो लाना है हर हालत में, और क्योंकि इन दोनों की कैपिटल कम करनी है तो डेबिट हो जाएगा, और कैसे कम करनी है, दूसरी तरफ हमेशा कैश या बैंक आएगा। और अगर किसी यहाँ पे प्लस करनी हो तो वो प्लस वाली एंट्री पहले होगी, पैसा लाने वाली, और पेमेंट वाली एंट्री बाद में। फिलहाल दोनों की एंट्री आप एक साथ कर सकते हो। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,67,720, 2,92,880। $8,60,600 being partners capital account settled। और आप भी जानने के लिए कि आपका क्वेश्चन सही आया नहीं आया, कैश का रफ में जल्दी से डेबिट क्रेडिट का लेयर बना के टोटल करके चेक कर लो तो पता चल जाएगा। एक बात और पहले ही बता दूं, बुक से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट जिसमें फॉर कैश लिखा है उसको फॉर कैश के बगैर ही कर दिया है कि रमन जो है लाइन बिलिंग ले गया है, और उन्होंने ये रमन टू रियलाइजेशन किया हुआ है। हमें आंसर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकालना है, और ये हमारा सही है।